हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो के माध्यम से हम वर्ष 2023 के डेली करंट अफेयर्स की सुपर सीरीज का आरंभ कर रहे हैं, जिसमें लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स के पार्ट को कवर करने का प्रयास किया गया है। इस सीरीज के प्रश्नों का आकार थोड़ी बड़ा है, क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से उस घटना के कई पहलू छूने का प्रयास किया गया है। इसलिए उत्तर के साथ प्रश्नों पर भी बराबर ध्यान केंद्रित रखें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 जनवरी 2023 को एसबीआई एफएमएल को एसबीआई म्यूचुअल फंड की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का 9.9% अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है, आरबीआई द्वारा यह अनुमोदन बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अनुरूप है। बी नंबर, यह अनुमोदन 2 जनवरी 2024 तक के लिए वैध है। सी नंबर, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 2016 में की गई। इसके वर्तमान एमडी और सीईओ वासुदेवन पीएन हैं। तो इसका सही जवाब है, ये तीनों सही जवाब हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 4 जनवरी 2023 को मणिपुर का जेलियांगरोंग या काबुई समुदाय मणिपुर के लोगों में शांति, समृद्धि और एकता लाने के लिए गणनगाई महोत्सव मनाया है। संबंधित कथनों का चयन कीजिए। ए नंबर है, यह महोत्सव नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। बी नंबर, पुराने साल को विदाई देता है यह उत्सव। सी नंबर है, मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो सालाना फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। और इसका चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 से 7 जनवरी 2023 तक आयोजित समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108वीं भारतीय कांग्रेस विज्ञान आईएससी को संबोधित किया है। अन्य सही कथनों पर विचार कीजिए। ए नंबर है, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। बी नंबर, आईएससी 2023 का मुख्य विषय साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट है। सी नंबर, आईएससी का पहला सत्र 5 से 17 जनवरी 1914 को कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये सभी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 4 जनवरी 2023 को हिंदुस्तान कॉपर ने कॉपर अयस्क उत्पादन बढ़ाने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी नंबर, IISM धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है। तो इसका सही जवाब है ए नंबर, कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का 3 जनवरी 2023 को निधन हो गया है। तो इसका सही जवाब है नंबर बी, श्यामलाल घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 4 जनवरी 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया है। ए नंबर है, विश्व ब्रेल दिवस, जो कि पहली बार ये एक फर्स्ट आयोजन इसका 2019 में किया गया था। बी नंबर है, विश्व सम्मोहन दिवस, वर्ल्ड हिप्नोटिज्म डे, इसका फर्स्ट बार आयोजन 2004 में किया गया था। और इसका सी नंबर है केवल एक सही, और डी नंबर है ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका ए और बी दोनों सही है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है। तो इसका सही जवाब है तिरुवनंतपुरम, केरल, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5 जनवरी 2022 को इंडस इंड बैंक ने वीजा द्वारा संचालित अपनी तरह का पहला अनूठा मल्टी ब्रांडेड कार्ड पेश करने के लिए किससे साझेदारी की है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ब्रिटिश एयरवेज एग्जीक्यूटिव क्लब, बी नंबर, कतर एयरवेज प्रिविलेज क्लब। ये दोनों ही सही हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5 जनवरी 2023 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है। तो इसका सही जवाब है बी नंबर, इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में असम राज्य ने असम राज्य नागरिक पुरस्कार 2023 के विजेताओं की सूची जारी की है। इस पुरस्कार से संबंधित अन्य तथ्यों का चयन कीजिए। ए नंबर है, असम राज्य नागरिक पुरस्कार में 3 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी होती है जो कि सर्वोच्च श्रेणी है, असम वैभव पुरस्कार। उसके बाद आती है असम सौरव पुरस्कार, और तीसरे नंबर की श्रेणी है असम गौरव पुरस्कार। बी नंबर है, पुरस्कार के लिए इस वर्ष कुल 21 हस्तियों का चयन किया गया, जिनमें से 1 असम वैभव पुरस्कार, 5 असम सौरव पुरस्कार और 15 असम गौरव पुरस्कार शामिल हैं। सी नंबर है, डॉक्टर तपन सैकिया को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सभी आंसर सही हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में कौन 5 जनवरी 2023 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के वॉक ऑफ ऑनर में कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो इसका सही जवाब है ए नंबर, बेलिंडा क्लार्क। मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा कि ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट कैप्टन भी रह चुकी हैं महिला क्रिकेट टीम की, और ये ओवरऑल तीसरी महिला हुई है ये सम्मान पाने वाली। इनसे पहले बेट्टी कथबर्ट और मार्लिन मैथ्यूज भी इस क्लब में शामिल हो चुकी हैं, जो कि महिला स्प्रिंटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 5 जनवरी 2023 को NLC इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 30 जून 2026 तक होगा? तो इसका सही जवाब है प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5 जनवरी 2023 को RBI ने प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स विषय पर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स यानी कि विनियामक सैंडबॉक्स के चौथे समूह के तहत परीक्षण चयन के लिए 6 संस्थाओं का चयन किया है। निम्न में से कौन उन 6 संस्थाओं में शामिल नहीं है? नंबर ए नंबर, भवन साइबर टेक और क्रेडिवॉच इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स। बी नंबर, इन स्टेज सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड विबमो और HSBC इन कोलैबोरेशन विद विबमो। सी नंबर है नैस्डेक और महिंद्रा एंड महिंद्रा, और डी नंबर है नैप ID साइबर सेक और स्ट्रिंग सोशल और ट्रस्टिंग सोशल। तो इसका जो सही मतलब जो गलत ऑप्शन है, जो संस्था शामिल नहीं है, वो है सी नंबर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नैस्डेक और महिंद्रा एंड महिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टल सर्विस बोर्ड के पूर्व सदस्य डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह अगस्त सितंबर 2022 बैंकॉक थाईलैंड में 13वीं APPU कांग्रेस के दौरान हुए सफल चुनावों के बाद आगामी 4 वर्षों के लिए APPU के महासचिव का पदभार संभालेंगे। अन्य सही तथ्यों का चयन कीजिए। तो ए नंबर है APPU का जो अर्थ बताया गया यहाँ पे, APPU का मतलब है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, जिसकी स्थापना 1962 में मनीला फिलीपींस में की गई थी तथा इसका मुख्यालय 2002 में बैंकॉक में बनाया गया। बी नंबर है भारत वर्ष 1973 में APPU का सदस्य बना। नंबर 3 सी नंबर है APPU कांग्रेस में निदेशक अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए ही चुने जाते हैं। तो दोस्तों इसका ये तीनों जवाब सही है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूषण अल्फा दिगंतरा ने US फ्लोरिडा से फाल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष मौसम की निगरानी के लिए दूसरा उपग्रह लॉन्च किया। अन्य सत्य कथनों का चयन कीजिए। ए नंबर है पूषण उपग्रह का नाम हिंदू देवता सूर्य के नाम पर रखा गया है। बी नंबर है दिगंतरा स्पेस के संस्थापक और CEO अनिरुद्ध शर्मा हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्रालय ने लद्दाख की संस्कृति और रोजगार के संरक्षण के उपायों पर चर्चा करने के लिए 17 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति यानी हाई प्रोफाइल कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो इसका सही जवाब है ए नंबर, नित्यानंद रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राजस्थान के जयपुर राजभवन में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है। निम्न में से और किसका उद्घाटन साथ में इन्होंने किया है? ए नंबर है मयूर स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ। बी नंबर महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप जी की मूर्ति। सी नंबर है SJVN यानी सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट वाली विद्युत परियोजना की आधारशिला भी रखी गई है। तो ये तीनों ही कथन सही है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय जीनोम एडिटिंग और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ए नंबर दिया है पंजाब के मोहाली में। बी नंबर पंजाब के राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी NABI संस्थान में। सी नंबर केवल बी, और डी नंबर दिया है ए तथा बी। तो इसके ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, ए और बी दोनों। और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा उड़ीसा के राउरकेला में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही चयन कीजिए। ए नंबर है यह भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जिसकी दर्शक क्षमता 20,000 है। बी नंबर, स्टेडियम का उद्घाटन 15वें हॉकी वर्ल्ड कप से ठीक पहले किया गया है। इस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच भुवनेश्वर में किया जाना है। सी नंबर है भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम के बाद ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए राउरकेला मात्र दूसरा स्टेडियम है। तो दोस्तों ये तीनों ही कथन सत्य हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। दोस्तों बहुत जल्द ही हमारा जनवरी माह का तीसरा पार्ट रिलीज होगा। तब तक आप इन सभी क्वेश्चनों को बार बार दोहराते रहिए,
कंठस्थ कर लीजिए। धन्यवाद।